करेले की सब्जी बनाते वक्त इस तरीके को फॉलो करेंगे तो करेले की सब्जी ना तो कड़वी बनेगी और ना ही खाने वाले इससे हाथ रोक पाएंगे, बल्कि मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही आसान और जबरदस्त रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। करेले बनाते वक्त सबसे पहला मरहला आता है करेलों को साफ करने का। हाफ केजी मैंने करेले ले लिए हैं। पीलर लेंगे और इन्हें इस तरीके से साफ कर लेंगे। करेलों को साफ करने के बाद आपने इन्हें हाफ करना है, दरमियान में से आधा कर लें और स्पून के साथ इसके बीज दरमियान में से निकाल दें। स्पून के साथ बहुत ही आसानी के साथ इसके बीज अलहदा हो जाते हैं और थोड़े वक्त में आप बहुत ज़्यादा करेले जो हैं साफ़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कितनी आसानी से सारे के सारे बीज जो हैं वो बहुत ही आराम से जो है वो निकल आए हैं। इसी तरीके से हमें तमाम करेले जो हैं साफ़ कर लेने हैं और इसके बाद हम इनको दरमियान में से हाफ़ करते जाएंगे और इस तरीके से इनके बीज जो हैं वो निकालते जाएंगे और इनको एक प्लेट में अलहदा जो है वो निकाल के हम रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने अब तमाम करेले जो हैं वो साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद आपने इनको अंदर वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखनी है और बाहर वाली साइड जो है नीचे की तरफ रख के हम इस पे नमक छिड़क देंगे। और नमक आपने इस तरीके से छिड़कना है कि तमाम करेलों के ऊपर नमक जो है वो यकसा मिकदार में छिड़का जाए। और इसको छिड़कने के बाद आपने 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए और इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब दूसरी तरफ हम मटन की तैयारी कर लेते हैं। मटन ले लिया है 1 केजी। इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, मोटा मोटा ही काट लिया है। लहसुन 2 गड्डियाँ लेके मैंने उनको छील लिया था और 7 से 8 अदद ये सब्ज़ मिर्ची हैं बारीक वाली, इनको इसमें शामिल कर लेंगे। और 3 से 4 अदद अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 4 ले लें और अगर दरमियाने साइज़ के या बड़े हैं तो 3 अदद टमाटर हाफ़ कर लेंगे। इनको भी बड़ा बड़ा काट के इसमें शामिल कर देंगे। अब करेले बनाते वक्त ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं किए जाते, कुछ ही बेसिक मसाले इसमें शामिल किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर और सूख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं या तेज़ मिर्च खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। अदरक पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और 1.5 गिलास हम इसमें पानी का ऐड करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 10 मिनट के में मटन जो है वो अच्छे से गल जाता है। अगर इसमें कमी रह जाए तो आप इससे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद प्रेशर लगा लें। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर खोल लिया है और देखें तमाम मटन जो है वो अच्छे से खुश्क हो जो है पानी खुश्क हो चुका है और मटन भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें 1 से 2 बार अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे करेले जो हैं उनको भी हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। एक कढ़ाई लेंगे, ऑयल गरम करेंगे, तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है। करेलों को अच्छे से वॉश करके बास्केट में रख लेंगे और इनको जिस शेप में आप काटना पसंद करते हैं काट लें और फिर हम गरम तेल में इनको डाल देंगे। हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा ही फ्राई करना है। इनका कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे ही इनकी रंगत जो है वो चेंज हो जाए, ये थोड़े थोड़े से सुनहरी हो जाए तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए इनकी रंगत जो है वो सुनहरी हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें इन्हें सुरख नहीं करना। करेलों को निकाल लेने के बाद एक अलहदा प्लेट में रखेंगे और बकिया बचे हुए ऑयल में हमने जो गोश्त पका के रखा है, मटन गला के रखा है, उसको ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें साबुत सब्जियां शामिल करेंगे। करेले की सब्ज़ी बनाते वक्त ये साबुत सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा लजीज और जायकेदार लगती हैं, इसलिए
इनको आप ज़रूर ऐड करें। थोड़ा सा दही, तकरीबन ये हाफ कप दही है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे इसमें थोड़ा सा तुर्श जायका हो जाएगा, खट्टापन आ जाएगा, जिसकी वजह से करेलों की कड़वाहट जो वो बिल्कुल भी फील नहीं होगी और खाने वाले इसे ज़्यादा शौक और जायके के साथ, मज़े के साथ खाएंगे। 2 से 3 मिनट बस मैंने इनको इसमें मिक्स करके पका लिया है। अब इन्हें हमें गलाना नहीं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें करेले भी शामिल कर देंगे। ऑलरेडी करेले कुक हैं हमारे। अब हमें इसको सिर्फ मिक्स करना है। इस तरीके से चम्मच चलाते हुए आप इन्हें मिक्स कर लें और इसके बाद मोटा मोटा चॉप किया हुआ खुश्क धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें ज़ीरा पाउडर छिड़क के इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, ताकि इसमें से ऑयल अलहदा हो जाए और इसकी खुशबू भी जो है वो ज़ीरे के साथ और ज़्यादा मज़े की हो जाए। देखिए नहायत ही लजीज और जायकेदार हमारे मटन करेले की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए, अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए इस तरीके से मटन करेले की सब्ज़ी बनाएंगे, बच्चे और बड़े सभी बहुत ही शौक के साथ इस सब्ज़ी को खाएंगे और मांग कर खाएंगे और आपसे बनाने की फरमाइश भी करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करेले की सब्ज़ी बनाने के मुतालिक मैंने तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।